रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिस आदेश के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर की। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ जवाब दिया जाता है, लेकिन याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के वकील दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप यादव हैं याचिकाकर्ता के वकील और अंजलि पटेल हैं जिन्होंने याचिका दायर की है। सर, कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रही है? देखिए, कोर्ट में जो सिंपल वे में दलील थी वो इतनी सी बात थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अलाउ करते समय केवल दो एस्पेक्ट को टच किया। एक ही पॉक्सो एक्ट में वो जो है फॉल नहीं करता है और दूसरा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट को लेकर AR अंतुले के जजमेंट को कोर्ट किया गया और उस AR अंतुले का जजमेंट इस पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि AR अंतुले का जजमेंट जो होता है वो घूस लेने की पर्पज से है। जस्ट लाइक कि कोई क्लर्क कहीं काम कर रहा है और उसको घूस दिया जाए, उसमें वो पकड़ा जाएगा तो वो पब्लिक सर्वेंट माना गया है। लेकिन इस कंटेस्ट में जो प्रेजेंट सिनारियो है, इसके फैक्ट को देखते हुए इसमें ये है कि विधायक और सांसद जो पावरफुल होते हैं, अग्रावेटिव ऑफेंस में वो हैं और इसलिए उनको पब्लिक सर्वेंट इस कंटेक्स्ट में माना गया है क्योंकि वो एम्पावर हैं और वो जो है कि विक्टिम के साथ एम्पावर ही नहीं थी, विक्टिम के साथ उन्होंने रेप किया और उसके बाद उस अपराध को छुपाने के लिए उसके फादर का मर्डर कराया, फिर विटनेसेस का मर्डर हो गया, एडवोकेट का मर्डर हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोटिस किया और नोटिस करके जो है स्टे कर दिया। स्टे करने का मतलब ये है कि अब जो है कुलदीप सिंह सेंगर जी बाहर नहीं आ पाएंगे। हाई कोर्ट में कौन सा वह बिंदु था जहां पर कोर्ट से छूट गया जिसका नतीजा हुआ कि उसको जमानत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया? हाई कोर्ट ने दोनों चीज़ों को गलत डिफाइन किया। वो दोनों ये था कि AR अंतुले का जजमेंट प्रेजेंट उसमें लागू नहीं होगा और दूसरा पॉक्सो एक्ट को हाई कोर्ट ने गलत डिफाइन किया क्योंकि पॉक्सो एक्ट में उस समय मिनिमम जो है 7 साल की सज़ा थी 376 में। पॉक्सो एक्ट में नहीं बल्कि 376 में मिनिमम 7 साल की सज़ा थी जो 2019 में बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया, जिसको हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कहा है कि चूंकि जिस समय इंसिडेंट हुआ उस समय सज़ा केवल 7 साल थी और वो 7 साल ऑलरेडी जेल काट चुका है, इसलिए इसकी बेल दे दी जाए। लेकिन जो चेंज आया है वो प्रॉस्पेक्टिव वे में चेंज आया है। प्रॉस्पेक्टिव वे का चेंज का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपराध किया है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा कठिन बनाने के लिए और हार्शर बनाने के लिए सेक्शन में चेंज किया गया, जिसको 7 साल से बढ़ा करके 10 साल सज़ा कर दी गई थी। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके आधार पर यदि आप जो है अपराध किए हैं और अपराध में आपने बरी हो गए हैं तो उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो उसमें आपको कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 376 2I में मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान है, अधिकतम लाइफ सेंटेंस की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को समझाया और क्या कुछ दलीलें रही है? देखिए, लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा दिया है वो रिमाइंडर लाइफ दिया है। रिमाइंडर ऑफ द लाइफ है कि जब तक उसका बायोलॉजिकल लाइफ है तब तक उसे जेल से छोड़ा ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए माना क्योंकि जब हम पूरे जजमेंट को जाकर पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस तरह से डिफाइन किया है कि जब मेडिकल डॉक्यूमेंट उठा करके विक्टिम का किया जा रहा है, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट है, पढ़ने लिखने के डॉक्यूमेंट है, तो ये डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट कहीं ना कहीं मिसरीड किया है चीज़ों को, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने बेल किया। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कुलदीप सेंगर क्या जवाब देता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।